Hello bachcho, let us look at the following question. The question says, what is African sleeping sickness, how it is caused, describe its transmission and pathogenesis and suggest method of its control. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे पहले कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है, उसे कौन कॉज करता है, उसका ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिस कैसी होती है और हमें उसको कंट्रोल करने का मेथड भी बताना है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, ये जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है इसको हम अफ्रीकन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये जो डिजीज़ है वो रिस्ट्रिक्टेड है सब सहारन अफ्रीका में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो वेक्टर है जो कि है सेट्सी फ्लाई, वो सब सहारन अफ्रीका के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो डिज़ीज़ है वो आपको इन्हीं कुछ रीजंस में देखने को मिलेंगी। और इसे स्लीपिंग सिकनेस क्यों कहा जाता है? इसे स्लीपिंग सिकनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसको भी ये डिज़ीज़ होती है उसका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो हम लिख सकते हैं स्लीप पैटर्न इज डिस्टर्ब्ड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। तो सबसे पहला हमसे पूछा है व्हाट इज African sleeping sickness and how it is caused. African sleeping sickness. So ये जो बीमारी है इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो आपको फेटेग फील होगा, हाई फीवर हो सकता है, हाई फीवर, हेडेक हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना। डिस्टर्बेंस और वो भी मेजर डिस्टर्बेंस होनी चाहिए जो आप नोटिस करें। डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग पैटर्न। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये डिज़ीज़ फेटल भी हो सकती है, कैन बी फेटल। और इस डिज़ीज़ के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए ये काफ़ी डेंजरस डिज़ीज़ है। अगर हम ये देखें अब इसको कॉज कौन करता है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट, कॉज्ड बाय एक प्रोटोजोआ का जीनस होता है जिसको कहते हैं ट्राइपैनोसोमा। ये जो जीनस है ये एक प्रोटोजोआ का जीनस है जो कि पैरासिटिक होता है, जो इस डिजीज़ को कॉज करता है। और इसका वेक्टर कौन होता है? इसका वेक्टर होता है सेट्सी फ्लाई, जो कि सब सहारन अफ्रीका में आपको मिलेगा। उसके बाद हमें इसकी ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिस बतानी है। तो ट्रांसमिट तो ये सेट्सी फ्लाई से होता है और पैथोजेनेसिस में आपको इसकी लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। तो लाइफ साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले जो इन्फेक्टेड सेट्सी फ्लाई होता है, इन्फेक्टेड फ्लाई, वो बाइट करती है अपने होस्ट को, और वो होस्ट मैमल हो सकते हैं, कैटल हो सकते हैं। मैमल्स में हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी ह्यूमन को वो बाइट करेगा। सो ये जो ट्राइपैनोसोमा होता है ये एक्चुअली पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले जब इन्फेक्टेड सेट्सी फ्लाई बाइट करेगी ह्यूमन को, तो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में ट्राइपोमैस्टिगोड फॉर्म जो होता है, ट्राइपोमैस्टिगोड फॉर्म जो है इसका, वो इस ह्यूमंस के ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट हो जाएगा। देन ये ट्राइपोमैस्टिगोड फॉर्म जो है ये रैपिडली डिवाइड होता है बाइनरी फिजन के थ्रू ब्लड में, एंड देन ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में भी उनके सेल्स में डिवाइड होना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से सेल्स रप्चर करती हैं एंड आपको ये सारे जो सिम्टम्स हैं उसी की वजह से कॉज होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है, अगर इसको किसी अनइन्फेक्टेड
सेत्सी फ्लाई ने फिर से बाइट किया, तो अब ये जो फ्लाई है उसके अंदर भी वापस से ट्राइपैनोसोम एंटर कर जाएगा। तो वो कैसे, कौन से फॉर्म में एंटर करेगा? अगेन आपको ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म में ही एंटर करेगा। ओके, और ये जो ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म है वो बाद में एपीमैस्टिगोट फॉर्म बनाता है, एपीमैस्टिगोट फॉर्म। और ये एपीमैस्टिगोट फॉर्म कहाँ पे? मिड गट में। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये सब कुछ फ्लाई के बॉडी के अंदर हो रहा है, सेत्सी फ्लाई के बॉडी के अंदर। उसके बाद ये एपीमैस्टिगोट फॉर्म क्या होता है? ये भी डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? उसके बाद ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो साइकिल है वो फिर से कंटिन्यू करेगी कि ये जो इन्फेक्टेड फ्लाई है वो ह्यूमन को बाइट करेगी, और वो ह्यूमन इन्फेक्ट होगा, देन फ्लाई ह्यूमन को बाइट करेगी और वो फ्लाई इन्फेक्टेड होगी। सो ये जो है वो है आपका ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस। अब हमें मेथड ऑफ इट्स कंट्रोल भी लिखना है, तो अभी पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। सो कंट्रोल हम लोग लिखते हैं। कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस डिज़ीज़ का कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसका मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो बाइट है, फ्लाई से जो बाइट है उसको आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं? अवॉइड, अवॉइड बाइट बाय सेत्सी फ्लाई। और ये आपको, ये प्रिकॉशंस आपको तभी लेने होंगे जब आप ऐसी जगह पे जाएं सब सहारन अफ्रीका में जहाँ पे ये जो डिज़ीज़ है वो एंडेमिक हो, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रीजन में रिस्ट्रिक्टेड डिजीज़ है। सो इसके आप जब भी इन रीजन्स में जाएं तो आपको लॉन्ग क्लोथ्स पहनने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको बुशेस को अवॉइड करना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया को अवॉइड करना चाहिए। और आपको इंसेक्ट रेपेलेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लाई है वो अट्रैक्ट होती है मोशन से और डर्ट से। सो अगर आप कार चला के जा रहे हैं तो ये फ्लाइज अट्रैक्ट होंगी एंड बाइट करेंगी। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को। सो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।